हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर इज मैप्स। तो देखिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर मैप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, आज का हमारा चैप्टर क्या है? मैप है। तो आज हम मैप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, हम इससे पहले जो हमने चैप्टर रीड किया था उसके अंदर हमने क्या है, किसके बारे में पढ़ा था? उसके अंदर हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। हम सभी को पता है जो ग्लोब है हम सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर जो ग्लोब है क्या होता है बेटा? ये अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। कि ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ का एक रिप्रेजेंट एक छोटा रूप हमें रिप्रेजेंट करता है। इसके द्वारा क्या है, हमें अर्थ के बारे में पता चलता है। लेकिन आप सभी को पता है बेटा, जो ग्लोब है वो क्या होता है? बड़ा होता है, राउंड होता है, और हम इसे हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। यही कारण है कि बेटा ग्लोब के अंदर बहुत सारी कमियां भी पाई गई हैं। तो इन कमियों को ही दूर करने के लिए देखिए क्या किया गया है आगे। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole। जो ग्लोब है बेटा, अगर हमें पूरी अर्थ के बारे में स्टडी करनी है तो उसके लिए क्या है, हमारे लिए ग्लोब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। बट अगर हमें स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हमें अर्थ का केवल एक पार्ट स्टडी करना है एज अबाउट आवर कंट्री, लाइक जैसे हमें अपने देश के बारे में, आवर स्टेट्स, हमारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं उसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, विलेजेस एंड ईज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो ये क्या है, एक मतलब हमें अगर छोटा पार्ट अगर हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए क्या है, हमारे लिए ग्लोब यूज़फुल नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए हमें क्या करना होता है, सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। तो इस कंडीशन के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? मैप का यूज़ करते हैं। एंड अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए जो बेटा जो मैप है वो क्या है, किस चीज़ को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है? ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की ड्राइंग को, अर्थ का जो सरफेस है उसको, उसकी ड्राइंग को ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है। और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। और इसके किसी एक पार्ट को जो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया गया है, और किसके अकॉर्डिंग? स्केल के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो मैप है वो क्या है, अर्थ का जो सरफेस है उसके बारे में, अर्थ का जो सरफेस खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है, उसके बारे में या अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए हम मैप को यूज़ करते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। बट हम सभी को पता है बेटा, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? राउंड है। तो इसका इस राउंड शेप को क्या है, हमें फ्लैट शेप में दिखाना है तो क्या है, हम पूरी तरह से इसे फ्लैट शेप में एक मैप के ऊपर शो नहीं कर सकते। ये आप सबको भी पता है। अब देखिए आगे, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूज टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। हम सभी को पता है कि जो मैप्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हम इन्हें अलग अलग यूज़ के लिए, पर्पस के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। कुछ मैप होते हैं बेटा जिसके ऊपर हम एक छोटे से एरिया के बारे में या कुछ फैक्ट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। बट अनदर मैप में कंटेन मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। बट कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है, हमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य हमें पता चलता है। और क्या है, ये बिग बुक एक बहुत बड़ी बुक के रूप में होता है। When many maps are put together, we get an atlas। जब हम बहुत सारी मैप्स को एक इकट्ठा कर देते हैं, एक बुक के अंदर इकट्ठा कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। जो एटलसेस होती हैं वो क्या है, अलग अलग साइज में होती हैं। मेज़रमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। और इसके अंदर अलग अलग स्केल के ऊपर क्या है, अलग अलग मेज़रमेंट के द्वारा मैप्स को ड्रॉ किया जाता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। मैप के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। देन अ ग्लोब, रेदर देन अ ग्लोब। एक ग्लोब की अपेक्षा हमें किससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है? मैप से। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो मैप्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ दैम आर डिस्क्राइब बिलो। अब इनमें से हम कुछ टाइप्स के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखिए बेटा,
जो मैप्स है वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो देखिए हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ फिज़िकल मैप। सबसे फर्स्ट टाइप है फिज़िकल मैप। तो फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल। तो फिज़िकल में देखिए बच्चों, a map showing natural features of the earth such as mountain, plateaus, plains, rivers, oceans etc. जी ऐसे मैप जिसके ऊपर सारे नेचुरल फीचर्स जो होते हैं अर्थ के वो शो होते हैं, जैसे माउंटेन्स, अगर हमें माउंटेन के बारे में डिस्कस करना है, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो मैप यूज़ होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, फिज़िकल और रिलीफ मैप्स, और उसे फिज़िकल या रिलीफ मैप कहा जाता है। ये आपका था बेटा फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब नाउ सेकंड पॉइंट इज़ पॉलिटिकल मैप्स। अब देखिए बेटा पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं। मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। अगर हमें किसी भी देश के अंदर जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करना है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में, तो उसके लिए क्या है, या उनकी बाउंड्री के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके लिए जो मैप्स यूज़ होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ बेटा, थर्ड पॉइंट है थीमेटिक मैप्स। थर्ड वन इज़ थीमेटिक मैप्स। इसमें देखिए बच्चों, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप होते हैं बेटा जिसके ऊपर क्या है, कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर हमें रोड के बारे में डिस्कस करना है तो इसे क्या कहेंगे, रोड मैप्स कहेंगे। ओके, अगर बच्चों हमें रोड के बारे में डिस्कस करना है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे बेटा रोड मैप्स कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हमें एक होता है रेनफॉल मैप, जिसके द्वारा वर्षा का पता लगता है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नॉन एज थीमेटिक मैप। यानी कि ऐसे मैप जिसके द्वारा हमें क्या है, रोड का, रेनफॉल का, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ का पता लगता है, तो वो क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। एंड सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप। और इन सभी मैप को जो नाम दिए गए हैं वो इनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें नाम दिए गए हैं। देर आर 3 components ऑफ मैप्स। अब देखिए बेटा जो मैप्स होते हैं उनके अलग अलग components होते हैं, मीन्स तत्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस, सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज़ सिंबल। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैम वन बाय वन। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए बेटा आगे क्या आता है, फर्स्ट वन इज़, सबसे फर्स्ट हमारा आता है बेटा डिस्टेंस। अब हम देखिए डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्टेंस मीन्स दूरी। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो मैप्स होता है उन्हें क्या है, उनके ऊपर जो ड्राइंग की जाती है, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, उसके अंदर क्या है, जो पूरा वर्ल्ड है, ये वो अगर हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज लेनी है, और अ पार्ट ऑफ इट, या इसके हमें एक पार्ट के बारे में नॉलेज लेंगे, तो फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो उसके लिए क्या हम पूरे वर्ल्ड को क्या है, एक शीट के ऊपर हम इसे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। या हम कह सकते हैं कि जो मैप्स है वो क्या है, स्केल्स जो होते हैं उसे रिड्यूस करके, उसे छोटा करके ड्रॉ किए जाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। लेकिन जो ये रिडक्शन की जाती है उसे क्या बहुत ही सावधानी से किया जाता है, ताकि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, ताकि जो दो डिफरेंट प्लेसेस के बीच में, जो अलग अलग प्लेस के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, बिल्कुल सही रहे। It can only be possible when a small scale on paper represent a large distance on the ground। और यह कब पॉसिबल है, जब एक छोटे एरिए को, छोटे डिस्टेंस को अगर हमें ग्राउंड के ऊपर बहुत लार्ज एरिए को छोटे पेपर के ऊपर छोटे एरिए में दिखाना है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है ये जो स्केल होता है। एंड देयरफॉर अ स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस के लिए क्या है, स्केल को यूज़ किया जाता है। ये बेटा वो वाला स्केल नहीं होता है जो आप लोग मैथ्स में यूज़ करते हो, वो स्केल अलग होता है, ये वाला स्केल अलग होता है। स्केल इज़, अब देखिए बच्चों स्केल क्या होता है, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। जो स्केल होता है क्या होता है बेटा, कि
कि एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस हम मैप के ऊपर शो कर रहे हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या कहा जाता है, स्केल कहा जाता है। अब देखिए बेटा, मैं आपको इसे क्या है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। एग्जाम्पल में देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। एग्जाम्पल के लिए बेटा, आपके स्कूल और आपके घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर आपको ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, आप मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर रूप में दिखाना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो आपका जो स्केल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 1 सेंटीमीटर 1 cm सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। ओके बेटा, द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैप। इस प्रकार से जो स्केल है वो किसी भी मैप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल के बारे में जान गए हैं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो आप क्या है ईजीली किसी भी दो प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ईजीली गेन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन लार्ज स्केल्स एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज टू बी शोन, अगर आपको बहुत बड़े बड़े एरियाज़ आपको मैप के ऊपर शो करने हैं तो उसके लिए क्या आप स्मॉल स्केल को यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे स्मॉल स्केल मैप का नाम दिया जाता है। ओके, आगे देखिए, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन, या आपके कोई छोटे गांव का या कोई किसी भी टाउन का कोई आपको पेपर पे शो करना है तो उसके लिए क्या है, लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर। तो उसके लिए क्या हमें लार्ज स्केल के मैप को यूज़ करना है और इसे क्या कहा जाता है, लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। जो बड़े पैमाने के बड़े स्केल के मैप्स होते हैं उनसे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है रेदर देन स्मॉल स्केल मैप्स। तो ये था बेटा आपका डिस्टेंस का, जिसके अंदर पूरा डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट वन इज बेटा डायरेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन, मीन्स जो दिशाएं होती हैं। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। आप कभी भी बेटा जब मैप लेते हो तो आप उसके ऊपर एक चीज़ नोट करना कि जो राइट हैंड का जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर क्या शो होता है, उसके ऊपर ऐसे एन लिखा हुआ होता है। तो ये जो एन होता है बेटा, ये एन और ये ऐसे एरो बना होता है। तो एन और एरो का क्या मतलब होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। एन मीन्स डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अनदर। अगर आपको नॉर्थ पता लग गया तो आप दूसरी डायरेक्शंस भी इजीली पता लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब देखिए बच्चों, आपको सभी को पता है बेटा जो डायरेक्शंस होती हैं वो इस टाइप से, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। देखिए ये है नॉर्थ, ये वाली है साउथ, ईस्ट और ये वाली है बेटा वेस्ट। ओके, देयर आर 4 मेजर, आगे देखिए बच्चों, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। अभी आपको मैंने बताया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। अब इन 4 डायरेक्शन के अलावा भी 4 डायरेक्शंस होती हैं। देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या है बेटा, नॉर्थ, ये वाला है ईस्ट, ये वाला है साउथ और ये है वेस्ट। ओके, अब देखिए बेटा 4 डायरेक्शंस एक इधर निकल गई, ये नॉर्थ ईस्ट, इसे नैन ई लिख देंगे। ओके, एक ये आ गई, ये क्या है साउथ ईस्ट, इसे हम एस ई लिख देंगे। एक ये आ गई, ये क्या आ गई बेटा साउथ वेस्ट, इसे एस डब्ल्यू। एक ये आ गई बेटा, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, इसे हम एन डब्ल्यू। तो इस प्रकार से जो 4 हमारे पास, ये देखिए बेटा ये 4 जो हमारे पास अलग से डायरेक्शंस आई हैं, इन चारों डायरेक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, इन चारों डायरेक्शंस को इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। देखिए इंटरमीडिएट डायरेक्शन इन्हें कहा जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट।
वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट, और हम जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन इनके द्वारा क्या हम किसी भी प्लेस की बिल्कुल एक्चुअल डिस्टेंस को हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे देखिए अब। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1 डायरेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्ले। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको अपने घर पर करके देखना है। ओके, ये आपका इसके अंदर आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए बेटा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये आपको इसको सोल्व करके देखना है। ओके, आगे देखिए बच्चों। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। अगर हमें किसी डायरेक्शन किसी प्लेस की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए क्या हम कंपास को यूज़ करते हैं। दिस वन इज कंपास। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इसके द्वारा क्या मेन डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखिए बेटा, ये है इसकी नीडल, ये जो ये बीच में दिखाई दे रही है, ये है नॉर्थ और ये वाली है साउथ। तो इसके अंदर जो नीडल होती है वो हमेशा ऑलवेज वो हमेशा आपको क्या है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी। तो इसके द्वारा क्या आप इजीली किसी भी जगह की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा डायरेक्शन का। आगे है बेटा सिंबल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल। सिंबल में देखिए बच्चों, इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये क्या है, किसी मैप का बहुत ही इम्पोर्टेंट थर्ड पार्ट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स। अब देखिए बेटा, सिंबल का मतलब क्या होता है, प्रतीक चिन्ह। जो सिंबल चिन्ह होते हैं उन्हें सिंबल को चिन्ह कहा जाता है। तो क्या है बेटा, कोई बहुत सारी शेप्स ऐसी होती हैं जिन्हें क्या है आप मैप के ऊपर ईजिली शो नहीं कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग की शेप, रोड, ब्रिज, ट्रीज़, रेलवे लाइन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए क्या है बच्चों, सिंबल को यूज़ किया जाता है। दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। इन्हें कुछ लेटर के द्वारा, शेड्स के द्वारा, कलर्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा या लाइंस के द्वारा इन्हें शो किया जाता है। इसे सिंबल कहा जाता है। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। और इन सिंबल के द्वारा क्या हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स मैप्स कैन बी ड्रॉ ईजीली एंड आर सिंपल टू रीड। और आप इन सिंबल के द्वारा मैप को बहुत ही ईजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और इसे सिंपली रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर आपको किसी एरिया की लैंग्वेज नहीं आती है तो क्या है देयरफॉर कांट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, और आपको वहाँ की डायरेक्शन के बारे में भी नहीं पता है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर वहाँ की इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे, विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। इन सिम्बल्स की हेल्प के द्वारा। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जो मैप्स की डायरेक्शंस होती है बेटा वो क्या है, यूनिवर्सल होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जानी और समझी जाती हैं। एंड देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स। और इसीलिए इसके अंदर जो सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। और इन सिम्बल्स को क्या कहा जाता है, कन्वेक्शनल सिम्बल्स इन्हें कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, कुछ सिम्बल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको इस डायग्राम में शो किए गए हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए बेटा, ये है बेटा डायग्राम। तो इसके अंदर देखिए अलग अलग सिंबल को अलग अलग तरीके से शो किया गया है। जैसे रेलवे लाइन अलग अलग टाइप की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए ये रेलवे स्टेशन दिखाया गया है, ये क्या है ब्रॉड गेज है और ये मीटर गेज। नेक्स्ट है रोड, मेटल और अनमेटल। ये वाला क्या है मेटल है और ये अनमेटल रोड है। बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री और ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। रिवर वैली, ये क्या है बेटा रिवर, ये वेल यानी कुएं को, ये टैंक को शो कर रहा है, ये कैनाल को और ये ब्रिज को। ये टेंपल, नेक्स्ट है टेंपल, चर्च, मॉस्क्यूज, छतरी, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राम के लिए पीटीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। ये क्या है बेटा सेटलमेंट्स है, मतलब यहाँ पे क्या है बस्तियाँ होती हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये है ग्रेवयार्ड, ये ग्रेवयार्ड है दिखाया गया है। ट्री बना दीजिए आप तो क्या ट्री को शो करेगा, ग्रास दिखा दे तो वो ग्रास को। इस प्रकार से ये अलग अलग जो सिंबल्स हैं जिसके द्वारा क्या हम हमारे लिए किसी भी जगह के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। हम इन सभी सेम पर्पस के लिए क्या अलग अलग कलर को यूज़ करते हैं। जैसे ब्लू को किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर बॉडीज़ के लिए। ब्राउन फॉर माउंटेन के लिए ब्राउन,
प्लेट्यूज़ के लिए येलो, और ग्रीन जो प्लेन जो एरिया है, घास है, उसके लिए हम ग्रीन कलर को यूज़ करते हैं। तो ये था बेटा आपका सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंबल। नेक्स्ट है बेटा स्केच। स्केच देखिए बच्चों क्या होता है। A sketch is drawing mainly based on memory and spot observation and note to scale। अब जो स्केच होता है बेटा वो क्या है, अपनी मेमोरी के बेस के ऊपर क्या हमें ड्रॉ करना होता है, ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। समटाइम्स a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places। कई बार देखिए बच्चों क्या होता है कि हमें क्या है एक रफ़ स्केच की ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग की, जो क्या किस चीज़ की, जो किसी एरिया के बारे में बताता है, वहाँ पर क्या है कोई पर्टिकुलर प्लेस है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए क्या हम एक रफ़ स्केच यूज़ करते हैं। जैसे यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, अगर आपको अपने दोस्त के घर जाना है बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको क्या रास्ता नहीं पता है, देन योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो उसके लिए क्या है, जो आपका फ्रेंड है वो एक रफ़ स्केच बनाकर आपको भेजेगा और वो क्या कहेगा कि आप इसके अकॉर्डिंग मेरे घर आ जाओ। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, इसका ना स्केल का यूज़ नहीं होता है, एंड इट इज कॉल्ड स्केच मैप, और इसे क्या है स्केच मैप का नाम दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे स्केच कहा जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन। प्लेन में देखिए प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जो प्लेन होता है बेटा वो क्या है, एक ऐसी ड्राइंग होती है एक बहुत बड़े स्केल के द्वारा क्या एक छोटे एरिया को शो किया जाता है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम वांट टू नो, जैसे एग्जांपल गिव द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। जैसे अगर आपको किसी रूम की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, विच कांट बी शो इन ए मैप, लेकिन आप इसे क्या है मैप को ऊपर शो नहीं कर सकते हैं। इस समय वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉ टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो इस समय जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे प्लान का नाम दिया जाता है, तो उसे प्लान एरिया कहा जाता है। तो बच्चों ये आपका आज चैप्टर था बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।